हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल एंड ये एक नॉर्मल फाइनेंशियल स्टफ़ रिलेटेड वीडियो होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे स्टॉप लॉस, स्टॉप लिमिट के बारे में। तो बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, स्टॉप लिमिट होता क्या है क्रिप्टो मार्केट ट्रेडिंग में एंड उसका यूज़ क्या है, उसको लगाते कैसे हैं। जनरली लोग इसको इग्नोर कर देते हैं एंड दे गो फॉर लिमिट ऑर्डर जो नॉर्मली हम बाय और सेल करते हैं। सो वी विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट स्टॉप लिमिट सेल ऑर्डर इन दिस वीडियो एंड एक और वीडियो इसके बाद इसके साथ ही हो सकता है मैं निकाल दूं जिसमें मैं बात करूंगा स्पेसिफिकली फॉर स्टॉप लिमिट बाय ऑर्डर। तो बेसिकली इस वीडियो से आपको क्या मिलेगा, इसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे स्टॉप लिमिट ऑर्डर होता क्या है, उसको प्लेस कैसे करते हैं ऑन एनी क्रिप्टो एक्सचेंज लाइक वजीरेक्स, कॉइनस्विच, बिटबीएनएस, बाइनेंस, किसी पे भी कैसे आप उसको सेट कर सकते हैं, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, वो कब यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, ये आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जल्दी से जाके इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करके लाइक बटन को प्रेस कर दें, इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को एंड इस वीडियो को एक ऐसे बंदे के साथ शेयर करें जो क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड हो। तो गाइस, स्टॉप लिमिट समझने के लिए पहले हमें सबसे पहला जो स्टेप है वो जानना होगा कि स्टॉप लिमिट होता क्या है। एंड उसके लिए मैं पेपर पे थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल दे के दिखाऊंगा डोज कॉइन का, जो कि बहुत रिलेटेबल होगा। एंड मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी है तो उसको एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा। लेकिन मान लीजिए ये एक है आपकी बेस लाइन, ये आपका इनिशियल वैल्यू है जहाँ से डोज कॉइन यहाँ से कहीं से स्टार्ट हुआ था। एंड मान लीजिए इलॉन मस्क की एक ट्वीट के बाद डोज कॉइन पहुँच गया यहाँ पे एट अ प्राइस ऑफ ₹55। कुछ लोग होंगे जिन्होंने इसको बाय कर लिया होगा, आगे किसी को नहीं पता कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी। तो अब यहाँ पे एक आदमी अपना एक स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगाता है ताकि जब प्राइस मान लीजिए नीचे गिरने लगे अगर, तो वो एक ट्रिगर प्राइस सेट करेगा एट एन एग्जाम्पल ₹53, सो दैट 53 रुपीज़ पे उसका सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए लिस्ट हो जाए एंड ₹52 पे वो एक सेल कर दे इसको, ताकि उसका जो ये लॉस जो नीचे जा रहा था वो यहीं पे रुक गया, यहीं पे उसने रोक लिया बाय पुटिंग अ स्टॉप लिमिट ऑर्डर एट ₹53 विच इज ऑल्सो नोन एज द ट्रिगर प्राइस। दिस 52 इज, जैसे ही हम नॉर्मल सेल लगाते हैं, जैसे नॉर्मल सेल का लिमिट ऑर्डर लगता है वो ये 52 है, इतने प्राइस पे उसका बिक जाएगा डोज कॉइन इफ़ वो नीचे गिरता है। तो गाइज़, अब आपको एक लाइव डेमो दे देता हूँ, स्टॉप लिमिट सेल ऑर्डर कैसे लगाते हैं ये बता देता हूँ। इट डजेंट मैटर कि आप कौन से प्लेटफॉर्म पे इसको कर रहे हैं, मैं बिटबीएनएस पे करने वाला हूँ, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये ऑप्शन आसानी से ढूंढ सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ हेड ओवर टू द कॉइन जो आपको बेचना है मार्केट में से सिलेक्ट करके। एंड मान लीजिए इस एग्जाम्पल के लिए डोज कॉइन हमारा एग्जाम्पल है एंड यहाँ पे सेल के अंडर आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, लिमिट, स्टॉप लिमिट और ब्रैकेट। आपको उसमें से स्टॉप लिमिट सेलेक्ट करना है और इस एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने 17 रुपये की कॉस्ट प्राइस पे लेट्स से 10 डोज कॉइन ख़रीदे थे। तो अब मुझे अगर वो सारे सेल करने हैं तो मेरा वॉल्यूम हो गया 10 डोज कॉइन, और ये ट्रिगर प्राइस जो होता है वो इस पे बेस्ड हो सकता है आपका। जैसे मैंने अगर 17 रुपीज़ पे अगर डोज कॉइन ख़रीदे होंगे एंड अभी की प्राइस 19.3 है, तो अब ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है। मान लीजिए अगर ये नीचे चला गया तो ये मेरे कॉस्ट प्राइस के पास आ जाएगा एंड मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक ट्रिगर लगा दूँगा, लेट्स से एट 18.5 रुपीज़। जब इसकी ये करंट प्राइस की वैल्यू 18.5 की इक्वल हो जाएगी तो मेरा जो ऑर्डर है वो यहाँ सेल प्राइस में लिस्ट हो जाएगा। और आपको एक रूल बता देता हूँ, जनरली ये रूल होता है कि आपका ट्रिगर प्राइस हमेशा आपके सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए थोड़ा सा। तो इस एग्जांपल में अगर 18.5 हमारा ट्रिगर प्राइस है तो 18 हो सकता है हमारा सेलिंग प्राइस एंड उसके हिसाब से मुझे इतना अमाउंट मिलना चाहिए। ये बेसिकली स्टॉप लिमिट ऑर्डर ऐसे आप प्लेस कर सकते हैं। एंड जैसे कि आप समझ गए होंगे, ट्रिगर प्राइस माने ये जब गिरेगा और 18.5 के इक्वल हो जाएगा तो 18 रुपीज़ पे मेरा सेल ऑर्डर यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा और जैसे ही कोई उसको ख़रीद लेगा तो 18 रुपीज़ पे मैं अपना सारा 10 डोज कॉइन जितने भी होंगे वो बेच चुका हूँगा, इंस्टेड ऑफ जितना भी नीचे वो गिर के चला जाता बाद में। तो वैसे मैं अपना लॉस मिनिमाइज़ कर सकता हूँ एंड यही फ़ायदा होता है स्टॉप लिमिट सेल ऑर्डर का।